हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के बारे में। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यानी कि कुछ हिस्सा हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका नाम है चैप्टर का भक्ति सूफी परंपराएं। कि जो भक्त थे और सूफी संत साधु संत थे, उन्होंने जो भी भक्ति की है और जो भी गायन की हैं, वो परंपराएं किस तरह समाज में व्याप्त थी और इसके साथ साथ लोगों के धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये टाइम रहा है लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। तो 8वीं से 18वीं सदी तक जो भी भक्ति संतों ने कविताओं का या पाठों का गायन किया है, वो सब उनके अनुयायियों ने लिखा है बाद में। तो उन सब के बारे में कि किस किस संत ने किस तरह के अपने विचार दिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। इस लेसन में यही पढ़ेंगे। तो अध्याय 4 में हम पढ़ चुके हैं कि प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य तक आते आते जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उसका परिवेश मतलब आसपास का वातावरण, जैसे कि धार्मिक इमारतें हैं, स्तूप, विहार और मंदिर जो हैं, इनसे चिन्हित हो गया था। यानी कि ये सभी चीजें अलग अलग तरह की दिखाई देने लगी थी। और इमारतें जो हैं वो किस चीज का प्रतीक बताई गई हैं? धार्मिक विश्वासों और आचरणों का, कि हर धर्म का अपना विचार है और उसी विश्वास और विचार के अनुसार इमारतों का निर्माण किया गया, या किस तरह का व्यवहार वो चाहते थे, तो वो सब इन इमारतों में झलकता है। ठीक है। तो इस टाइम पे जो नूतन साहित्यिक स्रोत है, नया जो साहित्य रचा गया, वो क्या रचा गया है? वो है संत कवियों की रचनाएं। क्या रचा गया है? संत कवियों की रचनाओं में। ये संत कवियों की रचनाएं किस भाषा में होती थी? मोस्टली ज्यादातर मौखिक भाषा में। ठीक है। मौखिक भाषा मतलब एक क्षेत्र विशेष में जो भी भाषा, जैसे हरियाणा से हम तो हरियाणवी, जो भी मतलब जिस क्षेत्र से, पंजाब से पंजाबी, तो उसी तरह की भाषा इन संत कवियों की रचनाओं में हमें दिखाई देती हैं। और ये जो रचनाएं हैं, ये कैसी हैं? संगीतबद्ध हैं संतों के अनुयायियों द्वारा। और जो संत थे, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर जो हैं, वो क्या करते हैं? जब ये संत नहीं रहते हैं, मीन्स इनकी मृत्यु के बाद, इनको संकलित करते हैं एक साहित्य के रूप में। ठीक है। तो ये परंपराएं क्या हैं? प्रवाहमान थी। प्रवाहमान मतलब गति में। ये इस तरह से कि अनुयायियों की एक पीढ़ी ने अपने उन अनुयायियों के जो भी विचार हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया है। इतिहासकार संतों के जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो जीवनियां हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं इतिहास जानने में। तो जो संतों द्वारा लिखी गई जीवनियां हैं, उनका इतिहासकार किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इतिहास को जानने में। पीछे क्या हुआ है, जो समाज में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, तो ये सब इन जीवनियों के माध्यम से ही जान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इतिहासकार इन सब का प्रयोग करते हैं साहित्य इतिहास रचने में। तो यहाँ जो दिखाई दे रही है, ये पिक्चर है किसकी? ये पिक्चर मणिकव चकार की। ठीक है। और ये 12वीं सदी की मूर्ति है। 12वीं सदी की मूर्ति है, कांस्य मूर्ति है, कांस्य से बनी हुई। उस टाइम पे कांस्य जो धातु है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। तो मोस्टली जो मूर्ति है, आगे भी हम पढ़ेंगे इस लेसन में, वो कांस्य वाली हैं। और क्या करते थे? ये शिव के अनुयायी थे। कौन थे शिव के? मणिकव चकार। ठीक है। और तमिल भाषा में ही भक्ति गान की रचना करते थे। इनकी भाषा कौन सी थी? तमिल। तो इस तरह से हरेक जो भी साधु संत हुए हैं या जो भी भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के हिसाब से भाषा जो गा रहे हैं उसी में गाते हैं। तो इन्होंने तमिल में भक्ति गान की रचना की है। अब जो धार्मिक विश्वास हैं और आचरण हैं, उनकी गंगा जमुनी मतलब गंगा क्षेत्र में और जमुना क्षेत्र में बनावट में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो प्रभावी विशेषता ये है कि
जो साहित्य और मूर्ति कला दोनों में ही देवी देवता दिखाई देते हैं। मतलब अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहां भी देवताओं देवियों की स्तुति है, और जो मूर्ति कला देखते हैं तो वहां मूर्तियों में किसका निर्माण ज्यादा हुआ है, देवी और देवता का। ठीक है, तो इस टाइम पे कौन कौन से देवी देवता हैं, तो मोस्टली जिन्हें अनेक रूपों में व्यक्त किया गया है वे है विष्णु, ठीक है, विष्णु, शिव, विष्णु और शिव को। अब इस तरह से उनकी आराधना की परिपाटी ने केवल चलती रही और ज्यादा विस्तृत हो गई। तो पूजा प्रणाली जिस तरह से शिव और विष्णु की पूजा की जाती थी तो उसको किसमें कई भागों में बांटा गया। तो इसमें 2 प्रक्रिया बताई गई हैं मेन रूप से। कौन कौन सी प्रक्रिया हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इतिहासकार जो है इस प्रणालियों के विकास को समझने का प्रयास करते हैं और वो 2 प्रणालियों की व्याख्या करते हैं। एक तो है ब्राह्मणवाद के प्रचार प्रसार की जो पौराणिक ग्रंथ है उनकी रचना हुई है, और किस चीज का क्या हुआ है, संकलन हुआ है और परिरक्षण हुआ है। ठीक है, ब्राह्मणवाद के प्रचार प्रसार के साथ साथ दूसरा है ग्रंथ जो हैं सरल संस्कृत छंदों में लिखे गए हैं, जो कि वैदिक विद्या से विहीन, ठीक है, वैदिक विद्या उसमें नहीं है, मतलब वैदिक ज्ञान नहीं है, स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य हैं। ग्राह्य मतलब ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्रंथ हुए हैं कि जिनको आसानी से ये भी जान सकते हैं स्त्रियां और शूद्र, क्योंकि इनकी भाषा जो है सरल संस्कृत के छंदों में की गई है, और स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकार किया गया और उन्हें नया रूप दिया गया है। देखो यहाँ ब्राह्मणवाद का जो प्रचार हुआ है उसके अलावा एक तो ये है, क्या है कि वो अपने बनाए, पहले हम पढ़ चुके हैं पहले वाले लेसनों में एनसीईआरटी में ही, कि जो ब्राह्मण नियम बनाते थे शासक वर्ग को वही मानने पड़ते थे। लेकिन इस जो भक्ति सूफी परंपराएं हैं इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो नियम और जो भी कायदे कानून बनाए गए थे तो वो स्त्रियों, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों को उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन ये जो साधु संत हैं ये इनकी आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मण स्वीकार करते हैं और उन्हें नया रूप दिया जाता है इन सभी के विचारों को। और जो समाज शास्त्री हैं वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि धार्मिक जो विचारधारा हैं और पद्धतियां हैं उनको महान सांस्कृतिक, पौराणिक परिपाटी और लघु परंपरा के बीच अविरल संवाद का परिणाम बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं कि महान जो सांस्कृतिक पौराणिक परिपाटी है, ठीक है, और लघु परंपरा, तो ये जो महान और लघु जो शब्द यूज हुए हैं इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि महान परंपरा क्या है, लघु परंपरा क्या है। उससे पहले देख लेते हैं कि इस प्रक्रिया का एक उदाहरण मिला है पूरी उड़ीसा जगन्नाथ के विष्णु के स्वरूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, किसके स्वरूप में, कि जगन्नाथ जो है पूरे विश्व का स्वामी है। ठीक है, और ये जगन्नाथ किसको माना गया है, भगवान विष्णु को। तो इसमें जो पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ देखो ये जो पिक्चर है ये दाहिनी जो दाएं ओर है वो किसकी है, जगन्नाथ की है। ठीक है, और अपनी बहन सुभद्रा बीच में और भाई बलराम बाई के साथ है। ठीक है, तो 3 इसमें पिक्चर दिखाई दे रही है। ये जो फर्स्ट पिक्चर है ये किसके बारे में है, जगन्नाथ यानी कि विष्णु, ये सुभद्रा उनकी बहन और ये भाई उनका है बलराम। ठीक है, तो इस पिक्चर को किसके, महान और लघु परंपरा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब जान लेते हैं कि जो महान और लघु परंपराएं हैं वो क्या हैं। ठीक है, देवी संप्रदायों के भी उदाहरण इस परंपरा में मिलते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे कि देवी की उपासना सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में हमें मिलते, कि देवी की उपासना होती थी वो कैसे पता चला,
जो जिस भी पत्थर पर सिंदूर लगा होता था तो उसे पता चला कि भी वो देवी की भी उपासना उस टाइम पे की गई है। तो समाज शास्त्री जो रॉबर्ट रेडफील्ड है उसने कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए इन परंपराओं का प्रयोग किया है। ठीक है, महान परंपरा क्या है? वे कर्मकांड जो राजा और पुरोहित करते थे। ठीक है, उस टाइम पे जो भी कार्य पूजा उपासना के राजाओं द्वारा किए जाते थे और जिनका किसानों द्वारा और किसान हुबू उनकी नकल करते थे। ठीक है, अनुकरण करते थे, नकल करते थे, तो वो होती थी महान परंपरा। अब लघु परंपरा क्या है कि जो कृषक समुदाय है, जैसे राजा और पुरोहितों द्वारा किए गए काम तो वो करते ही थे। ठीक है, इसके अलावा अन्य लोकोचार का भी वो लोकाचार, लोक संसार में जो भी आचार थे, आचार मतलब नियम या कानून थे, वो इनका भी पालन करते थे और ये महान परिपाटी से अलग थे। फिर नेक्स्ट लेते हैं इसमें भेद और संघर्ष। ठीक है, कि किस तरह के भेद समाज में शामिल हुए हैं देवी देवता की भक्ति के प्रति और क्या संघर्ष रहा है। तो देवी की भी आराधना, जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, देवी की आराधना भी हुई है। तो देवी की आराधना हुई है तो उसका नाम किस तरह से जाना गया? इसको दिया गया नाम तांत्रिक पत्ती। और स्त्री पुरुष दोनों इसको कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि केवल पुरुष ही कर सकता है। जो देवी की भक्ति है वो दोनों ही मिलके साथ कर सकते थे, स्त्री भी और पुरुष भी। क्योंकि हम जब सूफी संत पढ़ रहे हैं या भक्ति सूफी परंपराएं पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने ये जान लिया है कि भी स्त्रियां और जो अन्य सामाजिक वर्ग हैं उनके भी विचारों को महत्व दिया है इन भक्ति संतों ने, सूफी संतों ने। ठीक है, तो यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं ये है बौद्ध देवी मारीची। ठीक है, जो क्या बताती है? धार्मिक विश्वासों और क्रियाकलापों के एकीकरण का उदाहरण है। ठीक है, ये जो तस्वीर है ये क्या है कि भाई ये बता रही है कि जो धार्मिक विश्वास और क्रियाकलाप हैं वो सब इकट्ठे एक ही है। तो इस चीज का ये वर्णन कर रही है। अब जो ये देवी की उपासना करने वाले लोग हैं तो इनका किस किस तरह का जो भी था कर्मकांड था और किस तरह की, तो कर्मकांड के संदर्भ में ये क्या करते हैं? वर्ण और वर्ग का जो भेद है उसकी अवहेलना की गई। वर्ण मतलब कि जाति भेद, या जैसे कि हमने वर्ण में वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बटी गई है और जैसे शूद्र को निम्न माना गया है, तो इस तरह का जो भेद है निम्न और उच्च का, उसकी ये अवहेलना करता है और बौद्ध दर्शन को प्रभावित करता है ये विचार। ठीक है, और इसमें शैव और बौद्ध जो दर्शन है उनको भी इन्होंने प्रभावित किया है। और कहाँ ज्यादा इसका प्रभाव हुआ है? उपमहाद्वीप के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। इस पत्ती का प्रसार कहाँ तक हुआ है? पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी भागों में। बाद में सभी विश्वासों को हिंदू के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो सूफी संत परंपरा है इसको किस रूप में बांटा गया? हिंदू के रूप में। अब वैदिक देवकुल, जो वैदिक देवकुल हैं कौन कौन से? जैसे कि अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवता है उस टाइम पे गौण हो गए थे। ठीक है, हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा है कि अग्नि की पूजा इंद्र की और सोम जैसे सूर्य देवता की पूजा की जाती, तो अब इनको गौण मान लिया गया है। और वैदिक मंत्रों में विष्णु, शिव और देवी की झलक वेदों को प्रमाणिक माना गया है। मंत्र तो लिए गए हैं लेकिन जो देवता थे वैदिक देवकुल तो उनको गौण माना गया है। अब वैदिक पार्टी के जो भी ये साधु संत क्या है, प्रशंसक थे वैदिक वेदों में विश्वास करने वाले, ये उन सब की निंदा करते हैं जो ईश्वर पूजा के लिए मंत्रों का उच्चारण, यज्ञों के संपादन को नहीं मानते। ठीक है, वेदों को तो प्रमाणिक मान लिया लेकिन जो मंत्र और जो यज्ञ किए जाते थे तो ये उसको उचित नहीं मानते। ठीक है, तो ये भेद है वैदिक टाइम में और अब जो साधु संत परंपरा पढ़ रही हैं उसमें। अब तांत्रिक जो आराधना करने वाले हैं
वो वैदिक सत्ता की, वो भी क्या करते हैं, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते हैं। और इसी तरह से बौद्ध और जैन धर्म में भी तनावपूर्ण मानते हैं। ठीक है, जो बौद्ध और जो जैन धर्म है उनमें भी संबंध हमेशा वो तनावपूर्ण। ये जो स्पष्ट द्वंद्व है, ये मतलब ये जो तनावपूर्ण है, ये स्पष्ट द्वंद्व वो कम दिखाई देता है, मतलब साफ नहीं है। ठीक है, इस समय भक्ति प्रदर्शन जो है इस देव की आराधना और उपासक प्रेम भाव में लीन होके, ठीक है, भक्ति रचनाओं का उच्चारण, तो इस भक्ति का मुख्य अंश है। तो इस भक्ति का मुख्य अंश क्या माना गया है कि अपने देव, जो जिस भी देवता को मान रहे हैं उसकी उपासना और आराधना में प्रेम भाव से मिलके भक्ति रचनाओं का उच्चारण इस भक्ति का मुख्य अंश माना गया है। ठीक है, कि कहने का भाव यही है कि उस टाइम पे जो भी भक्त अपने जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं और उस पूजा में मग्न होके वो जो गा रहे हैं, वही इस भक्ति का मुख्य अंश बताया गया है। अब उपासना की कविताएं या प्रारंभिक भक्ति परंपरा कहाँ से? तो भक्ति परंपरा को हम दो भागों में बांटकर चलते हैं। ठीक है, बहुत से तरीके हैं लेकिन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं, जैसा कि हम पहले ही पढ़ते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं कि जो भक्ति परंपरा है वो दो भागों में बांटा गई है, सगुण और निर्गुण। तो सगुण और निर्गुण में क्या अंतर है? तमिलनाडु के जो अलवार संत है और नयनार संत, इन्होंने अलवार विष्णु का और नयनार शिव का जो भी मतलब भक्ति, ये उदय हुआ है 6ठी शताब्दी में। तो ये दोनों, जैसे मैंने यहाँ सगुण और निर्गुण को इसलिए छोड़ दिया, इनके माध्यम से हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। सगुण वो होते हैं जो भगवान की क्या करते हैं, मूर्ति के रूप में। ठीक है, जैसे कि शिव की मूर्ति है, विष्णु की, इनकी हम पूजा करते हैं, तो मूर्त रूप से पूजा करना, मूर्ति की पूजा, यानी कि ये मूर्ति पूजा के शामिल है मूर्ति पूजा करने वालों में। और निर्गुण, ये जो भक्त है वो है निराकार, ऐसा भगवान है कि भी जिसका कोई आकार नहीं है और इसके निराकार ईश्वर अमूर्त रूप की वो उपासना करते हैं। तो ये है दोनों में अंतर। बस मेन अंतर क्या है, ये मूर्ति पूजा पे बल देते हैं सगुण वाले, और निर्गुण वाले मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं। ठीक है, तो जो अब हम पढ़ रहे हैं तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, इनका उदय हुआ है यानी कि कब, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और तमिल भाषा में अपने इस देव की स्तुति में ये क्या करते थे, भजन गाते हुए घूमते थे। ठीक है, हम तमिलनाडु के बारे में पढ़ रहे हैं कि वहां पे कौन कौन से संत हुए हैं। अलवार कौन होते थे, ये विष्णु के, भगवान विष्णु के उपासक थे, और नयनार भगवान शिव के। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और +2 के बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, कि अलवार किन्हें कहा गया है, तो जो भगवान विष्णु को माने उन्हें अलवार कहा गया है, और जो भगवान शिव को माने उन्हें नयनार कहा गया है। ठीक है, इसको याद करने का एक तरीका और भी है कि अलवार, अलवार में जैसे कि वार विष्णु, ठीक है, यहां से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नयनार, तो इसमें नयनार मतलब जो नाचने वाली प्रतिमा है शिव की, तो इसलिए हम इसके लिए नयनार रूप भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेंगे कि तमिल भाषा में अपने इस देव की स्थिति में भजन गाते हुए घूमने फिरने वाले ये अलवार और नयनार संत थे। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से घूमते हुए अपने इन जो भी इन्होंने देवता माने हैं, जैसे कुछ ने विष्णु को माना है और कुछ ने शिव को, तो इन जहां जहां ये घूमे हैं, जहां इन्होंने पावन स्थल देखे हैं, तो वहीं इस देव का अपने का निवास स्थान भी बताया है, और यहीं पे इन्होंने मंदिरों बनवाने पे जोर दिया है, और इन्हीं को तीर्थ स्थल माना गया है। ठीक है, और इन मंदिरों में आप सबको पता है कि क्या होगा, अनुष्ठान होगा, और साथ ही संतों की
भी प्रतिमा की पूजा की जाती थी। एक तो भगवान की तो होती है इसमें, जो ये संत इनके बारे में ये जब गा रहे हैं तो बाद इनके जाने के बाद इनकी प्रतिमा की भी पूजा की गई। ठीक है, कहाँ की गई? उन मंदिरों में जहां इन्होंने अपने इस देव का निवास स्थान बनाया और उन्हीं को तीर्थ स्थल माना गया है। तो जाति के प्रति इन संतों का क्या दृष्टिकोण रहा है? कौन से संत पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आलवार और नैनार। और इनका उदय कब हुआ है? लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में। कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में है तो उन्होंने अपनी रचनाओं में भाषा कौन सी ली? कौन सी भाषा में भजन गाए? तमिल में ही। ठीक है, तो जाति के प्रति इनका क्या रवैया रहा है? जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई है इन्होंने। क्या है ये? कि ये जो संत है ये जाति प्रथा के खिलाफ थी। ठीक है, कुछ हद तक उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि भक्ति जो संत है विभिन्न समुदायों जैसे कि ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और अस्पृश्य जो जातियां हैं वो उन्हीं से आए हैं। इसलिए अब ये जो साधु संत है अलवार और नैनार कहाँ से आए हैं? ब्राह्मण भी हो सकते थे और शिल्पकार भी, किसान और अस्पृश्य भी जातियों से थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों की प्रभुता और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। बिल्कुल देखो, सीधा सा याद करने का तरीका है। अब अलवार जो संत है उनकी रचनाओं को वेदों की तरह माना गया है। जैसे वेद प्रमाणिक बताए गए हैं ना, तो उसी तरह से जो अलवार संत है तमिल भाषा में इन्होंने कुछ भी लिखा है तो वेदों की तरह। ऐसा ही उनका एक काव्य संकलन है, उन्होंने अपनी कविताएं इसमें लिखी हुई है। तो ये काव्य संकलन कौन सा है? नल हीरा दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, कविताओं का ये संग्रह है। तो इसमें इनकी जो भी कविताएं लिखी गई है वो किस तरह से सत्य मानी गई हैं? जैसे कि वेद सत्य है उसी तरह से इनके ग्रंथों का महत्व भी वेदों जितना ही बताया गया है जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे। अब स्त्री भक्त, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मोस्टली कि जो भक्त कौन है कि यही हैं, मोस्टली पुरुष हैं, लेकिन कुछ स्त्री भी भक्ति करने वाली थी। इसमें कुछ एग्जाम्पल आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो मीराबाई है वो कृष्ण की अनन्या भगत थी। ठीक है, इसी तरह की एक स्त्री का नाम आता है अंडाल। जो आलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते थे। ये जो स्त्री का नाम है अंडाल, और वो किस परंपरा की थी? अलवार। ठीक है, अलवार किसको मानने वाले हैं? विष्णु को। तो इसके गीत भी व्यापक स्तर पर पाए गए हैं और ये विष्णु की प्रेयसी बताई गई है। जैसे कि मीराबाई किसकी प्रेयसी थी? भगवान श्री कृष्ण की। इसी तरह से ये जो अंडाल नामक स्त्री है ये किसकी प्रेयसी बताई गई है? भगवान विष्णु की। अब इसी तरह से कई काल अमियार शिव भक्त ने भी अपने उद्देश्य हेतु मतलब अपनी बातों को बताने के लिए तपस्या का मार्ग अपनाया और इस तरह से अपनी तपस्या से सभी को प्रभावित किया है। ठीक है, तो इनकी जो परंपराएं हैं वो कहाँ सुरक्षित की जाएंगी? नैनार में। ठीक है, कहाँ सुरक्षित की गई हैं इनकी परंपराओं को? इनकी परंपराओं को सुरक्षित किया गया है नैनार में, नैनार भक्तों में, क्योंकि ये भगवान शिव के भक्त है। अब नेक्स्ट लेंगे इसमें कि भाई इसमें कुछ जैसे स्त्रियों में कौन आई है? क्रयकाल। तो ये स्त्रियों का जीवन और उत्पत्ति उनकी रचनाओं में पितृ सत्तात्मक जो समाज है उसके बारे में बताती है। अब भक्ति साहित्य का जो संकलन है, अभी हमने पढ़ा कि भक्ति जो साहित्य है उसका संकलन जैसे कि नल हीरा दिव्य प्रबंधन में किया गया है। वो कौन की किसका है? अलवार संतों का। इसमें 4000 पावन रचनाएं हैं और इसी तरह अपार सबंदर और सुंदरांत की कविताएं हैं। वो कहाँ सुरक्षित की गई है? तवरण। ये भी एक काव्य संकलन है। ठीक है, तो इस तरह से सबकी जो कविताएं हैं उनको संकलित करके रखा गया है उनके अनुयायियों द्वारा। अब राज्य के साथ संबंध कैसे होने चाहिए? तो तमिल क्षेत्र में जो प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में
कुछ महत्वपूर्ण वो थी, सरदारियां थी। हमने इससे पहले वाले चैप्टरों में सरदारियों के बारे में पढ़ा। सरदारी कौन है? भाई राजा की तरह एक व्यक्ति जिसके पास राजा जैसे ही अधिकार हैं, ठीक है, कर इकट्ठा करने के, और जैसे कि ये पूरे इलाके पे अपना कब्जा जमाए हुए थे। तो उस टाइम पे जो सरदारियां थी, इसी टाइम में क्या है कि राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें कि पल्लव और पांड्य राज्य, ठीक है, कौन कौन से? पल्लव और पांड्य, मुख्यतः इनका उद्भव हुआ है, ठीक है। और ये कब हुआ है? 6वीं से, क्योंकि हम टाइम ही इतना पढ़ रहे हैं, 6वीं से 9वीं सदी के बीच, 9वीं सदी के बीच, ठीक है। तो बौद्ध और जैन जो हैं इस क्षेत्र में कई शताब्दियों में मौजूद थे, और उन्हें व्यापारी व शिल्प वर्ग का क्या प्रसार, ठीक है, किसका था? व्यापारी, जो व्यापारी हैं इनको आश्रय देते थे। और इसी तरह से शिल्प होते हैं जो मूर्ति बनाने और इसी तरह से कशीदाकारी का कार्य करते हैं, तो इनका आश्रय इन्हें, प्रश्रय इन्हें हासिल था। और इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान जो है वो कभी कभी मिलता था। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि तमिल जो रचनाएं हैं उनमें क्या मिला है कि बौद्ध और जैन धर्म के प्रति वो अपने विरोध को बताते हैं, ठीक है। और विरोध का स्वर जो है वो किसने उठाया है? मोस्टली इस विरोध का स्वर उठाया है नैनार संतों की रचनाओं में, ठीक। अब 9वीं से 13वीं सदी में चोल सम्राटों ने क्या किया है? भक्ति परंपरा को समर्थन दिया है, ठीक है। अब यहाँ तो हम नैनार जो संत हैं वो क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये बौद्ध और जैन हैं वो उस धर्म के लोगों की जो भी आस्था है तो ये विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध और जैन में भी तो कुछ जैसे मूर्ति पूजा में विश्वास कर रहे हैं या जाति भेद, इस तरह की कुछ बातें हैं। अब लेते हैं 9वीं और 13वीं सदी में चोल सम्राटों ने ब्राह्मणों और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया है। विष्णु शिव मंदिर के लिए भूमिदान भी दिए हैं। तो अब चोल शासन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो चोल शासन में जितने भी सम्राट हुए हैं उन्होंने क्या किया है? मंदिरों के निर्माण के लिए भूमिदान दिया है और मंदिर निर्माण करवाए हैं। तो यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं ये देख रहे हैं हम भगवान शिव की, नटराज, ठीक है, जो नाचते हुए दिखाई दे रही है। तो इसको क्या बोला जाता है? नटराज शिव की प्रतिमा। तो ये मोस्टली किस टाइम की? जैसे अभी हम किसके बारे में, चोल शासकों के, तो इसी तरह से चिदम्बरम, तंजावुर और गंगकोंडचोलपुरम शिव मंदिर भी चोल शासकों ने बनवाए हैं। और कांस्य से ढली शिव की मूर्ति का निर्माण भी इसी टाइम पे किया गया है। ये कांस्य ही प्रतिमा है एक, और ये शिव की है, ठीक है। नैनार और अलवार संत जो हैं वो किसके द्वारा सम्मानित होते थे? सम्मानित किया जाता था जब ये अच्छे कार्य करते थे, अच्छे साहित्य की रचना करते थे। तो ये वेलाल जो उस टाइम पे कृषकों की श्रेणियां होती थी, तो उस श्रेणी में एक वेलाल होते थे, एक अलवाह होते थे, ठीक है। तो जो वेलाल जो श्रेणी थी कृषकों की, किसानों की, वो इनको सम्मानित करते थे। तमिल भाषा के शैव भजनों का जो गायन है चोल शासकों ने मंदिरों में प्रचलित करवाया। तो देखो चोल शासकों ने जो शैव भजन है वो कहाँ चलवाए? मंदिरों में। इससे क्या हुआ कि जो शिव की स्तुति है वो ज्यादा से ज्यादा होने लगी, और जो तमिल भाषा के जो गायक हैं या भक्ति संत हैं उनका ख्याति बढ़ी, ठीक है। गायक या भक्ति संतों की ख्याति बढ़ी, उनका नाम बढ़ा, ठीक है। और इन्होंने जो भी भजन गाए हैं तो ये भजन हैं उन्होंने इसको किस में लिखा है? तवरम में, ठीक है।
इन्होंने खुद नहीं लिखे, साधु संतों ने ये अनुयायियों द्वारा इन भजनों का संकलन किया गया है देवराम में। ठीक है, अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा भी था। 945 ईस्वी के अभिलेख में ये बताया गया है कि अपार समंदर और सुंदरार की धातु की प्रतिमाएं वो कहाँ बनाई गई हैं। ये जैसे क्या हैं, ये गायक हैं या संत है, साधु हैं जो कविताओं की रचना करते थे, तो इनकी भी जो मूर्तियां हैं वो शिव मंदिर में स्थापित करवाएगी। इस उदाहरण से ये पता चलता है कि इन साधु संतों का भी क्या किया गया, इनको भी भगवान की तरह से ही पूजा गया। ठीक है, क्या किया गया, इनकी भी भगवान की तरह ही पूजा की गई। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जो साधु संत अच्छी तरह से भजन गा रहे थे, जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उनको भी पूजनीय माना गया है। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।